Now, students, I am before you with another topic from your development. We will talk today about the assessing of development, अर्थात डेवलपमेंट का मूल्यांकन। हमने अभी तक पढ़ा कि बहुत सारे डेवलपमेंट में कुछ न कुछ कमियां रही हैं, किंतु इन सब के बावजूद केवल नेगेटिव इफेक्ट्स इसके नहीं हैं। डेवलपमेंट में वो सारी चीज़ें गौर करने वाली बात है। जैसे आपको बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ के उदाहरण मिलेंगे कि आज के पैटर्न में उन्होंने जो कुछ भी डेवलपमेंट के संदर्भ में लिया, वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, वहाँ का पॉवर्टी रेड्यूस हुआ, एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम वहाँ के डेवलप हुए। इन सब के बावजूद जो वास्तविक रूप में डेवलपिंग कंट्रीज में इन सारी चीज़ों का अगर हम मूल्यांकन करते हैं तो गैप रिच और पुअर में काफ़ी बढ़ गया। इस डेवलपमेंट के माध्यम से अगर हम इसका मूल्यांकन कर रहे हैं तो ये पता चल जाता है कि इनके गैप बढ़े हैं। और इस तरह से चूँकि इकोनॉमिक ग्रोथ को यदि हम केवल डेवलपमेंट के रूप में देखते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। डेवलपमेंट का मतलब है कि सबको सब कुछ मिलना, अर्थात यदि किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी हाई है और हाई होने के बाद भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर सही नहीं है, अर्थात यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ इकोनॉमिक ग्रोथ तो है, काफ़ी आप विकसित कर रहे हैं, विकसित हो गए हैं, विकास कर रहे हैं, लेकिन उसका बेनिफिट्स क्या जनरल पीपल को मिल रहा है। तो इस तरह से इट शुड बी नोटेड डाउन दैट बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स शुड गो हैंड इन हैंड। यदि दोनों साथ चलेंगे तब आप आकलन कर सकते हैं, मूल्यांकन करेंगे कि वहाँ पे डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट केवल इकोनॉमिक ग्रोथ को नहीं इंडिकेट करता है। और अगर इकोनॉमिक की बात करें तो पूरे देश की, पूरे विश्व के जो जितने देश हैं उसमें ये गैप काफ़ी बड़ा है। रिच रिचर हो रहे हैं और पुअर पुअरर हो रहे हैं। इस तरह से ये जो गैप है इसको कैसे हम किस आधार पे इसको रोकें ताकि सबको इसका बेनिफिट्स मिले। तो डेवलपमेंट को एक प्रोसेस के रूप में लिया गया है, क्योंकि प्रोसेस का मीनिंग है कि इसमें उन सारी चीज़ों को, चाहे वो सोशल इंस्टीट्यूशंस हों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हों, लेबर और एनी सॉर्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस विच आर रनिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड should come together and provide their suggestion and advices for the better development through the processes। अब ये प्रोसेस क्या है? अगर डेवलपमेंट को हम प्रोसेस मानते हैं तो फिर इसमें कोशिश ये की जानी चाहिए, इस तरह की रिपोर्ट है कि जो आम आदमी की लाइफ है उसको क्वालिटी प्रदान करना, अर्थात quality life is to be provided to the general people. It means it becomes a process where each and every institution and particular individual has his or her participation in the process of development। अब बात आती है कि क्या हम किस तरह से, किस प्रकार से इस डेवलपमेंट प्रोसेस को, जिसको हमने माना कि क्वालिटी लाइफ देने की बात होनी चाहिए, निश्चित रूप से क्या इकोनॉमी को ही एकमात्र हम इंडिकेटर मान लें तो क्या किसी भी देश की उस डेवलपमेंट जो आपका डेटा है विल गिव अ क्लियर पिक्चर ऑफ द सोसाइटी? आई डोंट थिंक। So we have to go through some different sorts of indicators। क्या वहाँ के लोगों को
वास्तविक एजुकेशन, बेसिक नीड्स की फुलफिलमेंट, एजुकेशन, लिटरेसी, और सबसे बड़ी बात है शेल्टर। क्या ये इन चीज़ों की पूर्ति हो पाती है? इवन इज पॉसिबल। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ इन इंडिकेटर्स का भी ध्यान रखना है। सपोज कीजिए वैसा एक कम्युनिटी, वैसा एक देश जो डिप्राइव्ड है, स्टारवेशन में है, तो क्या उसको हम डेवलपमेंट मानेंगे? आई डोंट थिंक इट्स अ डेवलपमेंट। अगर कोई भूखे मर जाता है, कोल्ड से परेशान है, अर्थात उसके पास न फूड है न शेल्टर है। आपने स्लोगन सुना होगा, रोटी, कपड़ा और मकान, गरीबी हटाओ। ये चीज़ें क्या हैं? बिजली, सड़क, पानी। So these are under processes which are still to be enhanced to the lower level of the people. Not only that, we have to also think that it has been stated that once economic growth starts, तो फिर जो आपका जो डेवलपमेंट की जो रेंज है उस सेक्शन तक पहुंचेगी जो डिप्राइव्ड हैं, अनप्रिविलेज्ड हैं, पुअर हैं। बट आई डोंट थिंक इट इज़ हैपनिंग। ऑफ कोर्स टू सम एक्सटेंट इसमें कुछ सुधार हुई है। इस प्रकार से डेवलपमेंट के बारे में हम सोचते हैं तो इन सारी चीज़ों को भी अपने मन में लेना होगा, अपने वर्क में लेना होगा, तब कहीं जा कर के आप डेवलपमेंट को उचित रूप में ले सकते हैं। ये है मूल्यांकन करने का तरीका। आपने देखा होगा कि केवल इस मूल्यांकन से नहीं होगा। हमारा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है जो हर वर्ष हर देश के लिए एक डेटा उपलब्ध कराती है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के रूप में जानी जाती है। अर्थात उस देश के लोगों की आय, जो जीवन क्षमता है, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, कितने वर्ष तक वो जिंदा रहते हैं, एवरेज। वहाँ के लोग कितने लिटरेट हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, और उनकी परचेजिंग पावर क्या है, खरीदने की शक्ति क्या है। किसी भी चीज़ को यदि आप में खरीदने की शक्ति होगी तो आप में चॉइस होगी तो आपके डिजायर्स की फुलफिलमेंट होगी। लेकिन यदि आप में इस तरह की चीज़ें नहीं है, चाहे सैनिटेशन की बात हो, एजुकेशन की बात हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात हो, फिर ना ही आपके सामने चॉइस होगा और ना ही हम लोगों के सामने अपने डिजायर्स को फुलफिल करने की क्षमता होगी। इसलिए ये वर्ल्ड जो हमारा यूनाइटेड नेशंस का है, ये जो वर्ल्ड है वो कहीं ना कहीं ये डेटा हर साल प्रस्तुत करती है हर देश के लिए, जो एक बेटर इंडिकेटर्स है जिससे हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि डेवलपमेंट किस हद तक इस पर्टिकुलर कंट्री में हुआ है। अब आपका अनदर टॉपिक है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। अर्थात इन सारी चीज़ों के अतिरिक्त हमें उन बातों पर ध्यान देना है। आपने देखा होगा निश्चित रूप से ग्लोबल जो आपका डेवलपमेंट है पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में इसका बेनिफिट्स हुआ है। लेकिन आपको बताऊं कि जो जिस किसी भी तरह की प्रोजेक्ट्स है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कोई एक्ट है, लागू कर दी जाती है, क्या उसमें उस डेवलपमेंट जहाँ पे ये लागू की जाती है वहाँ के पर्टिकुलर लोगों से क्या इसके लिए सलाह ली गई, क्या वो राजी हैं? जैसे आपने देखा था कि किस तरह से अपने यहाँ बहुत सारा आंदोलन हुआ था, नर्मदा रिवर पे जब डैम बनाई जा रही थी तो वहाँ के लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों को डिस्प्लेस किया गया। तो क्या वहाँ के लोगों से ये एडवाइस ली गई थी? नहीं। तो डेवलपमेंट के भी अपने लिमिटेशंस हैं, और जो पावर में है किसी भी देश में, चाहे वो डिक्टेटरशिप जहाँ पे हो या डेमोक्रेटिक कंट्री हो, हर जगह पे
उन लोगों का यानी जनरल पीपल का बिना राय लिए जो पॉलिटिकली जो रूलिंग क्लास है उसको लागू कर देती है। उसका बेनिफिट्स किसको मिलता है? कुछ चंद लोगों को मिलता है, सारे लोगों को इसका बेनिफिट्स नहीं मिलता है। इट्स अ फैक्ट, ये सच्चाई है। तो फिर अतिरिक्त जो कॉन्सेप्ट है, आइडियाज हैं डेवलपमेंट के बारे में, वो क्या हैं जिसके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए, उसके बारे में सोचनी चाहिए टू मेक डेवलपमेंट इन रियल सेंस, ताकि हम डेवलपमेंट को सही और वास्तविक रूप में समझ सकें। तो अल्टरनेटिव्स के रूप में देखा गया है कि यदि डेवलपमेंट किसी देश में है, सो वी हैव टू थिंक अबाउट कि क्या वहाँ के लोगों को राइट्स मिले, क्या वहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम है, क्या वहाँ पे लिटरेसी है, जस्टिस है। इन सारी चीज़ों को अगर मिला जुला के हम देखें, यदि ये सारी चीज़ें किसी भी पर्टिकुलर देश में डेवलपमेंट के साथ साथ ये चीज़ें भी मिलती हैं, तब आप कह सकते हैं कि एक्चुअली वहाँ पे डेवलपमेंट है। तो ये आज भी डेवलपमेंट जो वर्ड है जिसके पीछे संपूर्ण दुनिया भाग रही है। अब आप बताइए, एनवायरनमेंट प्रॉब्लम हो रहा है, हम सबका लॉस हो रहा है, और उस आधार पे डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना, जहाँ पे हमारी एनवायरनमेंट क्या आने वाली पीढ़ी को हम क्या देकर जाना चाहते हैं, एक पॉल्यूटेड नेशन, एक पॉल्यूटेड वर्ल्ड। तो क्या जहाँ पे लोग रोज़ मर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम से मर रहे हैं, बट ये हमारी अपनी सोच और गलती से हो रहा है। इसलिए ये आज भी ये डिबेट इस पर चलती है, चलती रहेगी, और बहुत हद तक चलनी भी चाहिए, क्योंकि पॉपुलर स्ट्रगल का, पॉपुलर जो आपकी डिमांड है, प्रोसेसिंग है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है डेवलपमेंट के लिए। आप आवाज़ उठाएंगे, आपकी आवाज़ को सुनी जाएगी, एकदम से इग्नोर नहीं किया जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि मूल्यांकन क्या किया डेवलपमेंट का, और क्या अल्टरनेटिव हमारी उपाय हैं जिससे हम डेवलपमेंट के विषय में सोच सकते हैं। ओके, योर अनदर टॉपिक इज राइट क्लेम्स, जिसकी चर्चा हमने अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेवलपमेंट में देखा कि क्या अन्य चीज़ों पे डेवलपमेंट के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। राइट क्लेम्स, स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि किस तरह से गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो या जहाँ पे मिलिट्री रूल हो या डिक्टेटरशिप हो, कुछ ऐसे रूल्स बना दिए जाते हैं जिसके माध्यम से उसको वो सैंक्शन करती है गवर्नमेंट, और फिर कहीं ना कहीं जो जनरल पीपल हैं किसी पार्टिकुलर कंट्री के पार्टिकुलर एरियाज़ में दे आर अफेक्टेड, उनके ऊपर इसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। सेकेंडली, अब बात आती है कि वैसे लोग जो शुरू से ही कहीं ना कहीं अपने एक पर्टिकुलर एरिया से अटैच रहे हैं, एसोसिएटेड रहे हैं, उनका डिस्प्लेसमेंट होता है डेवलपमेंट के नाम पे। निश्चित रूप से सबसे पहला होता है उनका शेल्टर छिन जाना। इसके पश्चात दे लॉस देयर लिवलीहुड, हाउ टू लीड देयर लाइव्स, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम to cope with the situation. They also lost their culture, age-old traditions. So this way we come to know that क्या उनकी किसी भी प्रकार से डिस्प्लेसमेंट के संदर्भ में क्या उनकी बातों पे पहले उनसे राय ली गई, सलाह ली गई। क्या वो राइट क्लेम्स कह सकते हैं कि जो लोग डिस्प्लेस हुए, जिनकी लिवलीहुड छीन गई, क्या उनको गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के ऊपर और सोसाइटी एज ए होल, क्या उनके ऊपर वो क्लेम कर सकते हैं फॉर देयर सर्वाइवल? इट्स अ मैटर ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट, स्टिल इट इज़ गोइंग। अब बात आती है कि जो भी गवर्नमेंट के द्वारा सैंक्शन किया गया उसका एनवायरनमेंट पे भी, ह्यूमैनिटी पे भी there is a great effect on them। तो इस तरह से आप जब इन्वायरमेंट को अफेक्ट करेंगे,
आपको भी लगता है कि जो कमिंग फ्यूचर जनरेशन है, यू डोंट थिंक दैट वी आर गोइंग टू लीव अ पॉल्यूटेड नेशन, पॉल्यूटेड लैंड फॉर देम? हाउ कैन दे सर्वाइव? वो कैसे सर्वाइव करेंगे? तो इन सारी चीज़ों पे गौर करते हुए हम आपको बताएं कि बात आती है ह्यूमैनिटी की। ये ह्यूमैनिटी, इट इज़ नॉट कंसर्न विद द प्रेजेंट community or the people or individuals, it is also related to the coming generation। और कमिंग जनरेशन के बारे में हम क्या देकर जाएंगे? अब बात आती है कि जो चीज़ें, जो वस्तु, जो रिसोर्सेस थे, उसमें कहीं ना कहीं जो ट्राइबल पीपल थे, जो प्रिमिटिव पीपल थे, उस पर डिपेंड थे। और ये डिपेंडेंस कहीं ना कहीं उनके जीवन को, उनके मोरल को, उनके लिवलीहुड को शो करता है। लेकिन आज यदि वो छिन गया तो फिर वो किसका होगा? स्टेट का होगा, किसी ट्राइबल कम्युनिटी का होगा, या फिर संपूर्ण ह्यूमन बींग्स का होगा? उस पर किसकी राइट होगी? कॉमन लोगों का होगा, प्राइवेट होगा, रिजर्व होगा, लाइक दिस। ये सारी बातें उभर कर सामने आती हैं। अगर संपूर्ण ह्यूमैनिटी की बात करें कि इस नेचुरल रिसोर्सेज पे उनका अधिकार है, फिर तो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, जो कमिंग जनरेशन है, उनका भी उस पर अधिकार है, क्योंकि उनको इस धरती पे लाने वाले गॉड की मर्जी से हम हैं। इसलिए हमें इस पर विशेष डिबेट की ज़रूरत है कि राइट क्लेम्स क्या होने चाहिए। किसी भी वस्तु पे, किसी भी रिसोर्स पे क्या आप दावा कर सकते हैं? और करेंगे तो कैसे करेंगे? किसका उसके ऊपर अधिकार है जो अपने अधिकार को शो कर सकता है? तो आज भी डेवलपमेंट के क्षेत्र में ये डिबेट रेगुलर चल रहा है, चलता रहेगा, जब तक कि सभी लोगों को जस्टिस, फ्रीडम, इक्वालिटी, राइट्स नहीं मिल जाता है। इस तरह से राइट क्लेम्स के बारे में भी बहुत सारी चर्चाएं हो रही है और होती रहेंगी। ओके, थैंक यू।